हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम लोग लेके आ चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर में रामानुजन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से, जो कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स इक्वल टू 1 का मूल याद करना है। मतलब कि भाई आपको रामानुजन विधि से इसका आंसर निकालना है। तो बहुत ही सरल तरीके से हम बताएंगे आपको किस तरह से रामानुजन विधि को सॉल्व करते हैं। ये वाली मेथड भाई 10 नंबर में आपका पेपर में आएगी बीएससी थर्ड ईयर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, लिख लेते हैं, एक्स की पावर ई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए रामानुजन विधि में हमने क्या चाहिए रहता है, एक घात चाहिए, मतलब कि विस्तार चाहिए रहता है। ठीक है। तो इसका विस्तार आप लोगों ने देखिए फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा, हाँ सर जी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैक्लॉरिन श्रेणी, ठीक है, टेलर श्रेणी, ये सब पढ़ा है ना। हाँ पढ़ा है, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने। तो क्या करना है, ई एक्स ई की पावर एक्स का एक्स की घातों में प्रसार करने पर, किससे भैया, मैक्लॉरिन श्रेणी से। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। मतलब कि हमने ई एक्स का एक्स की पावर मैक्लॉरिन श्रेणी से क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। आपने पढ़ रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमको और क्या करना है, हमें ई एक्स का हमने क्या किया, प्रसार किया, और हमारे पास क्या है, ई की एक्स की पावर ई एक्स। तो यहाँ पर एक्स का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ई एक्स की एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस प्रकार, 1 बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। अब आगे देखते हैं, आता है हम लोग एफ एक्स, मतलब कि हमारा जो फलन बनाना था हमको, ठीक है, एफ एक्स बनाना था, ये एक प्रसार रूप में बनाना था। तो क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर, इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 24 प्लस प्लस डैश डैश इक्वल टू 0। मतलब कि हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया भैया, प्रसार कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से रामानुज विधि से हमने इसका क्या किया, प्रसार। अब इसका सिंपल आप लोग का आंसर निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर गलती करते कि यहाँ आपने प्रश्न देखा कि सर जी हमको दे रखा है एक्स की पावर ई एक्स इक्वल टू 1। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ डरा जाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। तो भाई सिंपल तरीके से मैक्रोनी सेंड लगा कर इसको सॉल्व करना है। इसका प्रसार करने के बाद इसका आगे हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ, ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे करके हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक, a4 इक्वल टू 1/6 और a5 इक्वल टू 1/24। हमारा जो विस्तार जो समीकरण हमको दिया रखा है, उससे हमने सभी के मान निकाल लिए। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझेंगे। अब ये हमको दे रखा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से हम लोग निकालेंगे इसका भाई b1 का मान, जो कि क्या होता है, 1 होता है हमेशा। b2 का मान क्या होता है, मैंने बताया था कि a2 बराबर होता है, मतलब a2 का मान हमको जो रखा है, a2 क्या दिया है 1, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, बना जाएगा। उसके बाद b3 का मान क्या होता है, तो ये होता है a1 b2 प्लस a2 b1, मतलब कि इसी तरह b1 b3 सभी के मान हम लोग निकालेंगे। तो इसका क्या जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब सॉल्व कैसे करना है भाई, देखिए a1 का मान हमको दे रखा है, b2 का मान हमको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, a2 का मान हमको दे रखा है और b1 का मान दे रखा है। सभी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल आपका 2 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद b4 का मान निकालेंगे, तो यहाँ a1 b3 प्लस a2 b2 इक्वल टू a3 b1 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a3 b1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 7/2। भाई इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसका अगर सोल्यूशन आप लोग को चाहिए तो भाई नीचे कमेंट करें, हम लोग और अच्छे तरीके से, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। b5 आपका क्या जाएगा, इसका सिर्फ सूत्र मेन होता है, b4 इक्वल टू b1 बीट है, a2 b3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a3 b2 प्लस a4 b1, ये आपको पता है। तो भाई इसका मान हमको ऊपर मिल जाएगा, इसका मान सिंपल आप लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.1667। ठीक है। यहाँ पर हमारा b5 के मान निकल गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, b5 का आ गया, तो यहाँ पर हमारे b5 तक मान आ गए। तो b6 का आगे निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या होगा a1 b5 प्लस a2 b4 प्लस a3 b3, ठीक, प्लस a4 b2 प्लस a5 b1, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर सिंपल इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.8750। ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितने मान निकल गए, सारे मान निकल गए भाई। यहाँ पर b1 आ गया, b2 आ गया, b3 आ गया, b4 आ गया और b5 आ गया, ये मान हमको निकल गए। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल तरीके से देखिए b1 अपॉन b2 कर देंगे, तो b1 का मान जो भी है वो रखेंगे और b2 का मान जो भी वो रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह b2 अपॉन b3 करेंगे,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 मतलब कि मान रखने पर 0.5 आ जाएगा। इस तरह आप लोग क्या करेंगे B3/B4 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.5714 आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप मान रख सकते हैं। आगे क्या करेंगे B4/B5 करेंगे, ठीक, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.567 और उसके बाद हम लोग लास्ट में B5/B6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 148/261 मतलब कि क्या आ जाएगा 0.5670। ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पर आपके B6 सबसे पहले देखिएगा, इतना हमने मान निकाला अब हमारा ये आ गया। अब ये किसकी ओर बढ़ रहा है तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर लिख देंगे आप लोग यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइनल कि आता है आपका क्या हो जाएगा भाई, आता है समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, सिंपल इसी को लिख देंगे 0.567। 2-3 अंकों तक आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रामानुजन विधि में भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हमने सॉल्यूशन करके आपको बताया। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल में जुड़े रहें और प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।